हर आदमी जो जिंदा है बहुत पावरफुल है साहब। हर आदमी जो जिंदा है बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर आइडेंटिटी भरी गई है, तू ये है। अब पीने के बाद वो भूल जाता है कौन है, उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री हूँ। इसलिए बहुत सारे काम तो पिला के हो जाते हैं दुनिया में। जीवन का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, जीवन तो उधर जाएगा एक दिन। इधर तू टेम्पोररी लाइफ में आया है, ये परमानेंट लाइफ नहीं है। देखिए हर चीज का इलाज है, शक का नहीं। माल्या लेके 10,000 करोड़ भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया, आखिर ये स्कैम क्यों होता है ये समझ। सर एक बात बताइए, जो आदमी सोच रहा है कि 10 दिन में डबल हो जाए, 30 दिन में डबल हो जाए, अगर उसका पैसा डूब भी जाए तो क्या गलत होगा? क्यों नहीं होगा इस देश में, बताइए स्कैम क्यों नहीं होगा? इस देश में स्कैम तब तक चलेगा जब तक आदमी आसानी से पैसा कमाने के पीछे पागल रहेगा। सुनिए, भारत में आदमी ही नहीं है जिसके अंदर सच में जिगरा हो। मैं कहता हूं भारत में लालची लोग ज्यादा है। भारत में आदमी ही नहीं है जिसके अंदर सच में जिगरा हो। जिगरा वाले लोग ही नहीं है भारत में, लालची लोग हैं भाई। भैया उनको बस इससे मतलब है मेरा इतना आएगा ना, ठीक है ओके जी, मेरा डूबेगा तो नहीं जी। अरे भैया तू एक दिन डूबेगा, तू खुद ही तू डूबेगा। पैसा छोड़, तू उधर जाएगा एक दिन। इधर तू टेम्पोररी लाइफ में आया है, ये परमानेंट लाइफ नहीं है। दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस, ये परमानेंट स्टेशन नहीं है। इधर तेरा घर हो जाएगा, इधर ही रहेगा जिंदगी भर। तू जाएगा एक ना एक दिन, कब जाएगा पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, सब जाएंगे। 100 साल बाद इस हॉल में जितने लोग हैं कोई नहीं रहेगा। हॉल रहे, हम और आप में से कोई नहीं रहेगा 100 साल बाद। 100 साल बाद क्या हम में से और आप में से इस हॉल में जितने लोग कोई रहेगा नहीं? तो घंटा चिंता कर रहे क्या डूबेगा, क्या रहेगा, क्या होगा, नहीं रहेगा। आप खुद ही नहीं रहेंगे। या किसी को शर्त लगाना है तो बोले कि मैं तो रहूंगा 100 साल बाद भी। क्या तुम रामदेव के बाप हो? कहां से रह जाओगे राइडा, कहां से रह जाओगे भाई? 100 साल बाद इस हॉल में जितने लोग हैं हम में से कोई नहीं रहेगा। कितनी अच्छी बात है ये, एहसास करके देखिए, कोई नहीं रहेगा, ये सब लोग नहीं रहेंगे। हो गया तो कुछ हो गया, तू ही नहीं रहेगा, तू भी नहीं रहेगा, ये भी मान। फाइनली तेरे को भी जाने का है राइडा। ये डर तब होता ना जब परमानेंट रहने का जी। हाँ, परमानेंट एड्रेस वो घर का होता है, जीवन का नहीं है। जीवन का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, जीवन तो उधर जाएगा एक दिन, कभी तो निकल के जाएंगे आप। तो जो जीवन टेम्परोरी है उसमें मैं डर को परमानेंट क्यों बनाऊं जब जीवन ही टेम्परोरी है? देखिए हर चीज का इलाज है, शक का नहीं। आपको किसी पे शक हो जाए ना, इसका इलाज नहीं है। कैंसर का भी है, तो आप तो बहुत सारी चीजों का इलाज है, शक का इलाज ही नहीं। कौन सा गोली खिलाओगे भाई? कोई गोली नहीं आती शक के लिए। डर का थोड़ा सा है, डर में तो 2-4 बोतल मारने से आदमी का डर निकल जाता है, लेकिन बस 40 मिनट के लिए डर का है राइट। थोड़ा पिला वला दो तो नहीं डरेगा, बट 40 मिनट तक। हाँ, फिर 41 मिनट अपनी औकात पे आ जाए राइट। इसलिए बहुत सारे काम तो पिला के हो जाते हैं दुनिया में। कितने बड़े बड़े खेत लिखवा लिए गए पिला के। अरे है। क्यों आदमी पिए हुए तो डरता नहीं है? क्यों? अच्छा बताइए, पीने में ऐसा क्या है कि नहीं डरता है? मैं बता रहा हूं, क्योंकि पिए हुए में वो भूल जाता है कि वो जो समाज ने उसको बनाया है उसकी आइडेंटिटी भूल जाता है। तो जो वो बनाया गया है अगर वो नहीं है तो जो वो है वो तो सच में शक्तिशाली है। ये दो चीज है, एक जो मुझे समाज ने बनाया है और एक जो मैं सच में हूं। तो जो मैं सच में हूं वो तो मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझमें कहां से डर है? ये सच में जो हूं वो तो सच में बहुत पावरफुल है। हर आदमी जो जिंदा है बहुत पावरफुल है साहब। हर आदमी जो जिंदा है बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर आइडेंटिटी भरी गई है। समाज ने, 20 साल ने, साथियों ने, हाँ उसके पढ़ाई ने, सबको मिलकर उसको एक बनाया गया कि तू यही है, तू बराबर देश, तू ये है। अब पीने के बाद वो भूल जाता है कौन है, उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, उसको लगता है ये दुनिया का बाप हूं मैं राइडा, उसको लगता है अब डीएम अपने घर के होंगे राइडा। अभी सुनिए मेरी बात, भूल गया भैया, भूल गया। तो जैसे ही उसने ये रियलिटी भूली, वो किसी और रियलिटी में चला गया, और वो जिस रियलिटी में पहुंचा वो सच में पावरफुल है। इंसान डरपोक कब तक है? जब तक जो उसको बनाया गया है उस तक सीमित है, तब तक डरपोक है। झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, ठीक है? जामताड़ा में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। और सुनिए,
साइबर क्राइम की राजधानी है जामताड़ा। और इस भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसकी पुलिस जामताड़ा ना पहुंची हो। इस देश में कोई स्टेट नहीं है जिसकी पुलिस जामताड़ा ना पहुंची हो। सबकी पुलिस पहुंची। और सुनिए, उन लोगों ने किन किन लोगों के पैसे मारे हैं, उसमें एक अमिताभ बच्चन भी है, उसमें डीआईजी भी है। डीआईजी, अमिताभ बच्चन, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पैसे, इन सब के पैसे मारे हुए हैं उन लोगों ने सारे। और उनका कुछ कोई नहीं उखाड़ पाता। क्यों? सारा पूरा मोहल्ला एक, पूरा गांव एक। उन्होंने पूरा इकोसिस्टम मेक करके रखा है। विधायक को भी अपने साथ रखा है। वो लोग जाते हैं और 2-4 दिन में लौट के फिर आ जाते हैं। और उनके माँ बाप को भी ये दर्शन मिल गया है कि मेरा बेटा क्या ही खराब करता है, बड़े लोगों का 2-4 लाख इधर उधर कर देता है। नॉट अ डील। मैं एक जगह बैठा। तो इंडिया में क्या हो रहा है? देखिए, इंडिया में तो बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं ना। हो रहे कि नहीं हो रहे? बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। इस देश में न जाने कितना स्कैम होता है और कितने पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, होते हैं। आखिर ये स्कैम क्यों होता है, ये समझिए। अब ये स्कैम जो लोग करते हैं, मैं उन लोगों, देखिए, ऊपर वाले की कृपा से मेरी वीडियो हर जगह जाती है। स्कैमर के भी पास, वो भी मेरे कई लोग तो स्कैमर भक्त हैं मेरे। कहता सर आपका पैसा दिखा के मैंने 7 करोड़ रुपए उगाए हैं। मैं कहा साला इतना मैंने नहीं उगाया, राइट? कहा सर यही वाला वीडियो दिखा के मुझे कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता है, किधर मिल जाता है। कहा सर कहा सर तो ऐसे कई लोग मुझे मिले। तो मैंने एक दिन पूछा यार कि यार ये स्कैम क्यों करते हो तुम लोग? गड़बड़ चीज है यार, दिस इज रॉन्ग, लोग का पैसा यार। तो कहा सर आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? मैं कहा कि लोग हैं, उनके पैसे हैं भाई, मेहनत के पैसे होते लोगों के। कहा सर एक बात बताइए, जो आदमी सोच रहा है कि 10 दिन में डबल हो जाए, 30 दिन में डबल हो जाए, अगर उसका पैसा डूब ही जाए तो क्या गलत हो रहा है? हमको बोला, राइट? हम थोड़ा चिंतित रहते हैं भाई, ये सब गड़बड़ है, राइट? जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है भाई। तो मैं एक दिन बैठा, उन लोगों को हर जगह मुझे पकड़ लेते कहीं ना कहीं। तो मैं एक दिन पूछा अच्छे से उन लोगों को, यार गलत चीज है, अच्छा धंधा कुछ कर लो तुम लोग, ये गड़बड़ धंधा करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो उन लोगों का देखिए दर्शन, उनका भी दर्शन है, उनकी भी फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है कि वो बिना फिलॉसफी के काम कर रहे हैं। उनका दर्शन है कि सर जो आदमी ये सोच रहा है कि 10 दिन में पैसा डबल हो जाए, 30 दिन में पैसा डबल हो जाए, सर अगर उसका 2-4 लाख रुपए हम डुबा ही दे रहे हैं तो सीख तो रहा है कि ऐसा नहीं होता है। देखिए उस आदमी ने क्या बोला। उस आदमी ने मुझसे बोला कि सर जो आदमी ये सोचता है कि 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, 10 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, 30 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, या 3 महीने में भी, सर अगर उसका 2-4 लाख हम लोग डुबा ही दे रहे हैं तो आप क्यों टेंशन में आ रहे हैं? वो भी तो आदमी नालायक है। मैं बोला हाँ ठीक ही बोल रहा है ये आदमी। क्या सर वो आदमी नालायक नहीं है जो सोच रहा है कि ऐसे हो जाए? मैं कहा हाँ ये भी तो गलत ही सोच रहा है। क्यों नहीं होगा इस देश में, बताइए स्कैम क्यों नहीं होगा? इस देश में स्कैम तब तक चलेगा जब तक आदमी आसानी से पैसा कमाने के पीछे पागल रहेगा। सुनिए, अगर पैसा, देखिए एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल, जिसपे खड़े रहने से ही आप, आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उसमें रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंच। एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, छटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा साला फालतू का, पूरी रात इतने पे जमीन थी, राइट है।
उसका जहां पैर था इधर पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन पे रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं है तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है। राइट, वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया।